वेद अनेक वेदों में विभाजित हो गया। का मुख्य वर्गीकरण वेदों को ऋग, यजुर, साम और अथर्वण कहा जाता है। सभी वेद हैं के अनुसार प्रणव वेद नामक मूल वेद से निकला है शिल्पा शास्त्र। इसलिए विश्वकर्मा ब्रह्मांड के निर्माता और सार्वभौमिक वस्तुओं को 5 सिरों वाले भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। शीर्ष सिर प्रतिनिधित्व करता है प्रणव वेद और अन्य प्रमुख हैं गंधर्व वेद, नाट्य वेद, नृत्य, शब्द वेद, ध्वनि और स्थापत्य वेद, वास्तुकला और नगर नियोजन। इसलिए वेद में वास्तुशास्त्र मौजूद था कई बार भी। पुराण कहते हैं कि विश्वकर्मा इंद्रपुरी, द्वारिका, लंकापुरी जैसी कई दिव्य नगरियां बनाई थीं, आदि असाधारण सुंदरता और दिव्य योजना के साथ। दोनों विश्वकर्मा और उनके पुत्र माया ने भी इस पर ग्रंथ लिखे हैं, वैदिक वास्तुशास्त्र। पंचभूतों का महत्व। शिल्पशास्त्र की उत्पत्ति स्थापत्य वेद में हुई है, जो कि एक है प्रणव वेद का उपसमुच्चय। प्रणव वेद संबंध दर्शाता है अभिव्यक्ति की स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति के बीच ब्रह्मांड। सीधे शब्दों में कहें तो यह दर्शाता है कि अदृश्य या अव्यक्त भाग कैसा है। ब्रह्मांड का बोधगम्य के स्थूल प्रकटीकरण में एक हिस्सा बनता है वास्तविकता। इसमें ज्ञान की 4 धाराएं शामिल हैं, स्थूल और सूक्ष्म के बीच संबंध। ये 4 उपसमुच्चय सबदा हैं। वेद काव्य से संबंधित है, गंधर्व वेद संगीत से संबंधित है, नाट्य वेद नृत्य से संबंधित है और अंत में स्थापत्य वेद जो वास्तुकला से संबंधित है। स्थापत्य वेद निर्माण के पवित्र सिद्धांत का विवरण देता है, मंदिर और प्रतीकात्मक मूर्तियां। परंपरा एक को श्रद्धांजलि देती है, मामुनी माया नामक इकाई को दिव्य का पुत्र माना जाता है, देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा। वह एक वैज्ञानिक, मूर्तिकार और वास्तुकार जिसने स्थापत्य वेद के सिद्धांतों में महारत हासिल की थी, वास्तुशास्त्र के जनक माने जाते हैं। किंवदंती है कि वह भारतीय महाद्वीप के दक्षिण में एक सुदूर स्थान का मूल निवासी है। कुमारी कंदम में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, महाप्रलय से ठीक पहले हमारी भूमि का दक्षिणी भाग शास्त्रों में, जिसके लिए विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया, धर्मी की रक्षा करो, अब उनकी मातृभूमि मानी जाती है, बाढ़ के बाद पानी में डूब गया, फिर वह फैल गया। उनके सिद्धांत और ज्ञान समाज की भलाई के लिए हैं। भारत के ग्रामीण तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक विद्वान रहता था और नाम से कवि वीरबाथिरनार, जिसे कौरमारी दासर के नाम से भी जाना जाता है। वीरबाथिरनार वह एक विद्वान था और उसके पास पूरी तरह से याद रखने का दिव्य उपहार था, प्राचीन ग्रंथों के हजारों श्लोक। के कार्यमायन उन ग्रंथों में से थे जिन्हें उन्होंने अपनी युवावस्था में याद किया था। वीरबाथिरनार को ज्योतिष में विशेष रुचि थी और वह तलाश करते थे प्राचीन ताड़ का पत्ता बाहर तंजौर, तमिल में प्रसिद्ध सरस्वती महल पुस्तकालय में ग्रंथ नाडु भारत। सरस्वती महल पुस्तकालय में ताड़ के दुर्लभ और मूल्यवान संग्रह हैं। सभी पर पांडुलिपियां छोड़ें। कला, संस्कृति, साहित्य और चिकित्सा नुस्खे के पहलू। प्राचीन आयुर्वेद विद्वान पांडुलिपियों में रोगी मामले के अध्ययन और साक्षात्कार शामिल हैं। के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है धन्वंतरि खंड। इन पांडुलिपियों को एकत्रित कर लिया गया है सैकड़ों वर्षों के लिए। कुछ ज्ञान हजारों वर्ष पुराना है। सबसे प्राचीन ग्रंथों की खोज में ज्योतिष वीरबाथिरनार को एक बड़ा मिला अत्यंत प्राचीन ताड़पत्र ग्रंथों का भंडार। वह पढ़ा रहा है उनके कुछ अंश और फिर जारी रहे ज्योतिष ग्रंथों की तलाश करे। अंदर कुछ खींचा, उसे ग्रंथों के पुराने भंडार में वापस ले आओ मिला। वह उन्हें बार बार पढ़ता रहा 4 साल के लिए। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण थे। उसने महसूस किया वह महान ऋषि और मामुनी मयान नामक वास्तुकार ने इन्हें लिखा है। समय के साथ वीरबाथिरनार इतना मंत्रमुग्ध हो गया माया के लेखन से, जो उसने शुरू किया हजारों हजार श्लोक कंठस्थ कर लो। वह नियमित रूप से पढ़ाई के लिए लौटता था और जिसे प्रणव वेद कहा जाता था उसे कंठस्थ करें। कई वर्षों के बाद एक दिन वीरबाथिरनार वापस गया पाठ देखने के लिए पुस्तकालय। फिर एक बार उन्होंने पाया कि स्रोत पाठ गायब थे। उन्हें चुरा लिया गया, बेच दिया गया या आग में खो गया। यह स्पष्ट नहीं था कि वास्तव में उनके साथ क्या हुआ था। उसे समझ आ गया वह इसके संरक्षण के लिए उपलब्ध एकमात्र स्रोत था यह गहन ज्ञान। इसके बाद उन्होंने डॉ. वी. गणपति स्थापति को खोजा,
जिन्हें वे जानते थे में बहुत रुचि थी स्थपति के प्राचीन परिवार के कारण मामुनि मैयन के कार्य मायोनिक के रूप में वंश वास्तुकार जैसे ही डॉ स्थापति ने वीर बाथिरानार का प्राचीन मंत्र सुना पाठ। वह मंत्रमुग्ध था। वह शीघ्र ही इनके महत्व से अभिभूत हो गए। शास्त्र उसने महसूस किया कि यह ज्ञान उसके सामने प्रसारित हो रहा था उसकी अपनी नींव वास्तुवंश और स्थापत्य का प्रामाणिक संपूर्ण वंश वेद। जबकि माया को एक पौराणिक प्राणी माना जाता था, भारत के कई हिस्सों में किंवदंतियां तमिलनाडु का दक्षिणी क्षेत्र जहां वे सबसे पहले रहे महान जल प्रलय, वह था एक वास्तविक मानव और प्रामाणिक पूर्वज के रूप में सम्मानित प्रणव वेद, वास्तुशास्त्र का परम स्रोत, आगम और बहुत सारी भारतीय संस्कृति। वहां आज भी मौजूद हैं वे स्थान जहां वह मंदिर बनवाने के लिए जाने जाते थे। उसका की शिक्षाएं पारित की गईं, उनके 12 शिष्य पूरे भारत में और कई लोगों में फैल गए, शेष विश्व में स्थान। डॉ स्थापति की वंशावली तत्कालीन परंपरा का हिस्सा थी माया। डॉ वी गणपति स्थापति ने रिकॉर्डिंग में काफी मेहनत की। लेखन 50,000 प्रणव वेद के छंद जिन्हें वीर बाथिरानार ने सुनाया उसे। प्रणव वेद है आज उपलब्ध सबसे पुराने तमिल कार्यों में से एक। प्रणव वेद वी ओरिंग ओम ओमियाल ओमुरुम दो ओलिकलाई ओलिनिलाई उर्सुडारे 3 एम ओम वेलिनिलाई वेलियुरम 4 ओलिकलाई व्यानुरुम विरिसुडारे 5 एम ओम मुरुकोली अरुसुदार 6 एनिलाई एमराई मुथलमारय 7 एम ओम कलयोली निलयुरम 8 ऐवाकाई नेरियुरम कुरिपोरुले 35 ओम 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 प्रकाश और ओम ध्वनि। ओमियाल ओम से उत्पन्न ऊर्जा, ओमुरुम रूप ऊर्जा से उत्पन्न, ओलिकलय अव्यवस्थित तरीके से जगाया गया प्रकाश, ओलिनिलाई प्रकाश की अवस्था, उर्सुडेरे ज्योति, वेलिनिलाई अंतरिक्ष में प्रकाश की स्थिति, वेलियुरम अंतरिक्ष में प्रकाश का रूप, व्यानुरुम शानदार, विरिसुडेरे चमकदार रोशनी, मुरुकोली अरुसुदार 6 चेहरों वाला सुंदर प्रकाश रूप, एनिलाई 5 चरण, एमराई मुदलमारये 5 वेदों में से यह पहला है, कलयोली अव्यवस्थित प्रकाश, निलयुरम व्यवस्थित अवस्था में परिवर्तन, ऐवकाई 5 प्रकार, नेरियुरम कुरिपोरुले सभी भौतिक रूपों में पाया जाने वाला क्रम। प्रणव वेद वी 1 2 1 एम ओमियाल ओमुरुम तुम अपने हो, तुम उरुसुदारे हो। 3 एम वेलिनिलाई वेलियुरम 4 ओक्लाई व्यानुरुम विरिसुडेरे 5 एम मुरुकोली अरुसुदार 6 एनिलाई एमराई मुथलमारे 7 एम कलयोली निलयुरम 8 नीरियुरम कुरिपोरुले एमपीटरे 35 बनाम देखो। ओम प्रकाश और ओम ध्वनि सभी अभिव्यक्ति का मूल स्रोत हैं प्रपत्र। ओम प्रकाश अपने स्वयं के प्रयास से विकार की स्थिति में जागृत होता है और ज्वाला के रूप में प्रकट होता है। अंतरिक्ष में ओम प्रकाश और ओम ध्वनि की स्थिति एक है, शानदार चमकदार चेहरे वाला प्रकाश रूप जिसे प्लांटर कहा जाता है। 5 चरणों के माध्यम से ओम प्रकाश और ओम ध्वनि का परिवर्तन होता है। यह 5 गुना ज्ञान में छिपा हुआ है, जिनमें से यह पहला है। यह अव्यवस्थित एम प्रकाश और एम ध्वनि को रूपांतरित करने की प्रक्रिया क्रमबद्धता सभी 5 भौतिक रूपों में पाई जाती है। अनुवाद द्वारा संथाना कृष्णन, कृतिका करुप्पैया, जेसी मरके के साथ। प्रणव वेदवे 2 1 एम ओलियोलिर उरुनिलाई 2 उरुसुदर लायलविरी कलियोलिये 3 एम थिरुवेली पेरुवेली 4 एनिलाई एनकलाई निलाई लयले 5 ओम ओलियासाई ओलियोली 6 पेरोली पेरियाले 7 एम ओलिया लुरुमोली 8 निलयासाई कलाई विरि पेरुनसुदारे ओम प्रकाश और ओम ध्वनि, ओलियोलिर चमकदार रोशनी, उरुनिलाई सृजन की अवस्था, 35 उरुसुदर लौ उत्पन्न, लायलविरी फैलाने वाली शक्ति, कलियोलिये रचनात्मक प्रकाश, तिरुवेली अदृश्य अंतरिक्ष, पेरुवेली दृश्यमान स्थान, एनिलाई एनकलाई गणितीय क्रम, निलाई लयाली राज्य मौजूद है, ओलियासाई ध्वनि का कंपन, ओलियोली ध्वनि, पेरोली ब्रह्मांडीय प्रकाश, पेरोली पेरियाली ब्रह्मांडीय ली की शानदार शक्ति, ओलिया लुरुमोली प्रकाश से ध्वनि की उत्पत्ति, निलयासाई जीवंत शांति, कलैविरिप खूबसूरती से फैलाना, पेरुनसुडेरे विशाल लौ। प्रणव वेद विटोरियन एम ओलियोलिर उरुनिलाई 2 उरुसुदर
लायलविरी कलियोलिये 3 AUM थिरुवेली पेरुवेली 4 एनिलय एनकलय निलय लयले 5 ओम ओलिया साई ओलियोली 6 पेरोली पेरोली पेरियाले 7 AUM ओलिया लुरुमोली 8 निलयासई कलय विरिप पेरुन सुडारे 35 बनाम 2 स्वयं दैदीप्यमान प्रकाश रूपांतरित होता है, स्वयं एक ज्वाला बन जाती है जो सभी दिशाओं में फैल जाती है, एक रचनात्मक प्रकाश। यह प्रकाश संचारित करता है, अदृश्य और दृश्यमान स्थान एक महामहिम का निर्माण करते हैं, आदेश जो सदैव विद्यमान है। AUM ध्वनि का कंपन और ब्रह्मांडीय प्रकाश की शानदार शक्ति उत्पन्न होती है। ध्वनि कण ओम प्रकाश की जीवंत शांति एक सुंदर रूप से फैली हुई विशाल लौ बनाता है। प्रणव वेद बनाम 3 AUM इयालविरी ओलिनिराई निलाई इयाल कलाई पेरू मियालविरिवे AUM मूलप पोरुल निरी नारापुरट थियाल निलाई कलाई सुडारे AUM एन निलाई अरुपान नानकियाल कणकियाल सित्रावे 35 AUM सुदरोली मूलक कणाल निलाई ओंकुरम पेरुन थिराणे ओम प्रकाश और ओम ध्वनि लायलविरी स्वफैलाना ओलिनिराई प्रकाश भरा निलाई लयाल स्थायी अवस्था कलई पेरू मियाल विरिवे रचनात्मक स्वप्रसार मूलप पोरुलनेरी प्राइमल का क्रम स्रोत नारापुरट थियाल निलाई 4 तरफा आकार कलाई सुधारे रचनात्मक लौ एन निलाई गणितीय अवस्था अरुपण नानकियाल 64 कनक्याल गणित सित्रावये माइक्रोबोर्ड सुद्रोली चमकदार मूलक कण लनीला राज्य प्राइमल एम्बर ओंकुरम हाईलाइट पेरुन थिराने विशाल क्षमता